यूना नबी की किताब से मिशनरी खिदमत के ताल्लुक से सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं और आज इस सीरीज का पहला पैगाम है। हम आपके साथ एक तरह से यूना की किताब का सफर करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है जो हम दुनिया के बुरे मिशनरी यूना से मिशनरी खिदमत की बाबत सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से हवाला जात हैं जिन्हें हम देख सकते हैं जो कि मुस्बत हैं, जो वाकई ही मुस्बत अंदाज में मिशनरी कोशिश को पेश करते हैं, लेकिन हम मुआजना करने से भी सीखते हैं। सो जब हम यूना की किताब की तरफ बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सबसे पहले बुनियादी तौर पर वो सब बातें देखेंगे जो कि मिशनरी को नहीं होना चाहिए, और वो चंद मुस्बत बातें भी जो किताब में बिखरी हुई मिलती हैं। पुराने अहदनामे के दिनों में खुदा ने इसराइल को अपने लिए मिशनरी लोग होने के लिए मुकर्रर किया था। खुदा ने इसराइल को बनाया था और उन्हें उनके लिए अहकामात दिए थे, और उन्हें उन अहकामात को महज सच्चाई के साथ तमाम दुनिया तक पहुंचाना था। पहला तवारीख उसके 16वें बाब की 23वीं ता 24वीं आयत में लिखा है, ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हुजूर गाओ, रोज बरोज उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। ये पहचानने के लिए कि उनका काम क्या था कोई मसला मौजूद नहीं था, ये तो वाज़े था। ज़बूर 18 उसकी 49 आयत में लिखा है, इसलिए ए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदासराई करूंगा। फिर ज़बूर 96 उसकी 3री आयत में लिखा है, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। फिर ज़बूर 96 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। और खुदा ने खुद यसाया की किताब के 43वें बाब की 21वीं आयत में कहा, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा ने इसराइल को एक मिशनरी कौम होने के लिए मुकर्रर किया था। इस्तिस्ना की किताब उसके 4 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में हम ये पढ़ते हैं, लिखा है, देखो जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आईन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आईन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम निहायत अक्लमंद और दानिश्वर है। सो यूं इसराइल को बताना था और ऐसा रहन सहन रखना था कि वो हकीकत में एक मिशनरी कौम हैं। वो खुदा के लिए खुदा की खबर रसानी का वसीला थे। अब इसराइल में इनफरादी तौर पर हर यहूदी की और इज्तमाई तौर पर इसराइल की आम जिम्मेदारी के साथ चंद अफराद की खसूसी जिम्मेदारी भी थी। खुदा ने कुछ अफराद को नबी होने के लिए बुलाया था। वो एक बड़ी मुनफरिद और खास मिशनरी खिदमत के लिए इसराइल में से अलहदा किए गए थे, और जैसा कि आज की कलीसिया में है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत हद तक एक मुमासलत रखती है। हम सब कलीसिया में गवाहान होने की खातिर बुलाए गए हैं, तो भी खुदा कलीसिया के बीच नेमतों के हामिल कुछ लोग खड़े करता है जो कलीसिया की खिदमत करते हैं, जो कि कलाम सुनाने और तालीम देने और इस तरह के कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और उनमें से बहुत से मिशनरी निकलते हैं। अब उन नबियों में से हर एक के पास जिसे खुदा ने चुना खुसूसी हिदायत और मखसूस खिदमतें थीं जो उन्हें ऊपर से बख्शी गई थीं। अक्सर बार अंबिया ज्यादातर इसराइल को मजबूत करने के लिए फिक्रमंद रहते थे, और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती थी, बल्कि ये कहीं पहुंचने का एक जरिया होती थी, क्योंकि एक खुशनुमा इसराइल वो कुछ हासिल करने के काबिल हो सकता था जिसको पूरा करने के लिए वो बनाए गए थे, और वो काम बतौर मिशनरी दुनिया तक खुदा के कलाम की सच्चाई के साथ पहुंचना था। और यूं बिलाखिर इसराइल के मजबूत किए जाने का भी एक मिशनरी मकसद था। सो खुदा ने इन अफराद को सबसे पहले बेदारी लाने के लिए चुना कि इसराइल में रास्ती की बेदारी लाने के लिए इसराइल को आगाह करें, ताकि इसराइल वो बनना शुरू हो जाए जो खुदा ने उसके लिए बनने के लिए तय किया था, और ताकि लोग उनमें सच्चाई को देख सकें। लेकिन इसके अलावा खुदा ने बाइबल मुकद्दस में चंद बड़े खास अफराद को बुलाया कि मिशनरी हों ताकि दूसरों तक पहुंच सकें।
مثال کے طور پر ابراہیم کو ایک روح سے پہلا مشنری تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب کے 20ویں باب کی 7ویں آیت اور زبور 105 اس کی 15ویں آیت ابراہیم کو نبی کہتی ہے، لہٰذا اس کے پاس ایک بہت ہی واضح مشنری حکم موجود تھا۔ موسیٰ مثال کے طور پر مصر میں موجود بے دین لوگوں کو خدا کی سچائی پہنچانے کے لیے ایک ترسیلی آلہ تھا۔ ایلیا اخیب اور ایزبل کو خدا کی سچائی پہنچانے والا تھا۔ الیشا ایک مشنری کے طور پر خدا کی سچائی کی ترسیل کرنے والا تھا، جب اس نے ایک ارامی کوڑھی بنام نعمان کو خدا کی سچائی پہنچائی۔